लागू करने जा रही है सरकार। और लगता है कि उत्तराखंड सरकार तो बहुत जल्दी में है। उन्होंने तो अपने यहाँ पर कई वो तो बहुत जल्दी लागू भी कर दिया जाएगा वहाँ पर। इसी तरीके से जहाँ जहाँ सरकारें भाजपा की हैं शायद वहाँ पे लागू, जैसे उत्तर प्रदेश है या बिहार में है, ऐसी नीतीश बाबू की सरकार है। क्या इससे फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ऐसा कुछ बताइए जी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 है 44 में ये व्यवस्था किया गया था कि पूरे देश में सरकार समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। ठीक, ये डायरेक्शन है भारत सरकार को, मैंने जिसको निर्देश कहा गया है, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट। तो उनको यह निर्देश दिया गया है। नेहरू जी से लेकर के इंदिरा तक इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वो कहीं असर था कि मुस्लिम वर्ग नाराज हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पहले लागू कर दिया जाना चाहिए था। यहाँ तक कि वाजपेयी जी के समय में जस्टिस कुलदीप सिंह की बेंच ने डायरेक्शन दिया था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, तो वाजपेयी जी ने भी साहस नहीं दिखाया, और इधर भी सरकार ने आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। देखिए, जो भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है, वह देश में उसका वो इरादा बदलाव का नहीं है, उससे वो लाभ लेना चाहती है कि देखिए हमने पूरा हिंदू मुसलमान के लिए सबके एक कानून बना दिया, और जो मेरा कमिटमेंट था। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं, करिए, लोक समाज पार्टी इसका स्वागत करती है। और वैसे भी देखा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ हद तक लागू हो चुका है। जैसे इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड है, ये सिविल प्रोसीजर कोड, अपना दीवानी न्यायिक संहिता, फिर इसके बाद में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, एविडेंस एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, सैकड़ों, जो कि पूरे देश में एक समान रूप से लागू किया गया है। तो जब पहले से ही कई क्षेत्रों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान कानून लागू किया गया है, तो इस विवाह, डाइवोर्स, उत्तराधिकार के मद में भी समान कानून लागू होना चाहिए। लोक समाज पार्टी इसका समर्थन करती है, और जो भाई इसका विरोध कर रहे हैं उनको इस पर अपने को आत्ममंथन करना चाहिए कि यह कोई किसी वर्ग, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये पूरे देशवासियों के लिए एक समान है। और उसी प्रकार आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये सब ऐसे कानून हैं जो कि पूरे देश में एक प्रकार, एक समान रूप से लागू हो चुके हैं। लेकिन जहां तक उत्तराखंड की सरकार इसको लागू कर रही है, वो सिर्फ इलेक्शन के फायदे के लिए कर रही है। लोक समाज पार्टी का मानना है, सोच है कि कोई भी कानून किसी पार्टी विशेष के लिए, लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, लाभ नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये देखना चाहिए कि उसमें आम जनता का हित कितना है, क्या नुकसान हो रहा है। कहीं अगर नुकसान है तो उसको संशोधन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे आदिवासी क्षेत्र में कुछ कस्टम है जिनको कि चेंज नहीं किया जा सकता है, तो वहां पर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा। तो ऐसे क्षेत्र हैं कि जिसको बचा करके अपना करना चाहिए। लेकिन जो भारत सरकार है, बस वो अपना सोचा करना रही कि देखो हमने ये कर दिया, ये कर दिया। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो पूरे देश में समान रूप से जो बड़े पद हैं, जैसे हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में भी आपको समान भागीदारी देना चाहिए। जो गवर्नर के पद हैं उसके नियुक्ति में
हर धर्म के लोगों को समान भागीदारी देना चाहिए। देश के जितने विश्वविद्यालय हैं सरकारी, उसमें जो कुलपति होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, उनमें भी सभी वर्ग के लोगों को समान भागीदारी देना चाहिए। देश का जो विभाग है, भारत का सरकार का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद है, सिर्फ 1 या 2 जातियों के लिए 1950 से लेकर अब तक सुरक्षित कर दिया गया है। किसी तीसरे जात के लोगों को वो नहीं मिल रहा है। और ऐसे ही भारत सरकार या खासकर यूपी सरकार ने जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हर विभाग के, कि कुछ खास जातियों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। तो जब आप उत्तराधिकार, विवाह और तलाक के केस में समान रूप से कानून लागू करना चाह रहे हैं, तो वहीं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में, गवर्नर की नियुक्ति में, वाइस चांसलर की नियुक्ति में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नियुक्ति में आप सभी लोगों के वर्ग के लोगों का समान रूप से भागीदारी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये मैं समझता हूँ, आप अगर इसको कर रहे हैं तो इन क्षेत्रों में भी अन्य जातियों के लोगों को जो पिछड़ गए हैं, जिनको एक सपना सा है वो पद है, कर दिया गया है, वो नहीं चलना चाहिए। लोगों को सबको लगा कि ये मेरा देश है तो ये पद भी मेरा है। लेकिन आज जो ये नरेंद्र मोदी कांग्रेस ने किया है, वो लोग तो मानते हैं मेरा देश है, लेकिन पद मेरा नहीं है, इन जातियों के लिए नहीं है। ये ऐसा देश चलाया जा रहा है जो लोक समाज पार्टी इसके खिलाफ है। अभी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी सरकार, हो सकता है इस महीने की लास्ट में ही, एनआरसी और सीए लागू करने जा रही है। देखिए, सीए तो लागू करना चाहिए, लोक समाज पार्टी इसका समर्थन करती है। रही बात एनआरसी का, देखिए आप कोई भी कानून लागू करें, बदनीति से लागू ना करें। तो अगर बदनीति से करेंगे एक वर्ग को दबाने के लिए, तो वो फायदेमंद, देश के हित में, देश की एकता अखंडता के लिए वो ठीक नहीं। ये कानून जो सरकार ला रही है, क्या इस कानून से जो गरीब जनता है, जो बेरोजगार घूम रही है, जो महंगाई है, इस टाइम महंगाई चरम सीमाओं पर है, क्या इससे इनको गरीब लोगों को फायदा होगा? क्या महंगाई पे कानून महंगाई पे लाना चाहिए, बेरोजगारी पे लाना चाहिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि कानून जो है अपना बेरोजगारी पर लाना चाहिए और महंगाई पर लाना चाहिए। लेकिन जब चूंकि ये कारपोरेट घरानों की सरकार है, सामंतवादी लोगों की सोच की सरकार है, तो ऐसा ये नहीं करना चाहते हैं और ना करेंगे। ये तो सिर्फ लोक समाज पार्टी की सरकार होगी जो पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ एक मुश्त ऐसा शासन चलाएगी कि लोग इस महंगाई को आगे बढ़ाने वाले लोग कांप जाएंगे कि कैसा हमने गलती किया है। 2 लाख सालाना नौकरियां देंगे, मगर वो नौकरियां कहाँ हैं? वो नौकरी इनको देने का मतलब ही नहीं ना। इनका तो सोच ये है, जो गुरु गोल वर्कर इनके हैं, वो चाहते हैं, उनकी सोच ये लागू करना चाहते हैं कि इस देश की जनता पर शासन करना है तो अधिक से अधिक लोगों को गरीब बना के रखो, देश की प्रॉपर्टी सबके साथ, सबके पास मत रखने दो, कुछ चुनिंदे लोगों के साथ रखो। और यही कारण है, एक निजीकरण, ठेकेदारी तो गोल वर्कर के सपनों को पूरा कर रहा है, और दूसरा जो है मंडल कमीशन का जो एम है उसको डिफीट कर रहा है, निजीकरण, ठेकेदारी। ये तो एक हाथ से 2 निशाना ये साध रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल था कि अगर सरकार ये सारे कानून लागू कर देगी, मगर जो बेरोजगार हैं या जो महंगाई है, इस पे सरकार क्या कानून बनाएगी? देशवासियों से मैं हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं कि आप लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद अयोध्या मथुरा काशी के चक्कर में मत पड़ें। आपको अपने बच्चों का रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, महंगाई के खिलाफ इस भारत सरकार को हटावें और लोक समाज पार्टी की सरकार को लावें, जिससे एक जो विकसित भारत का जो संकल्प है वो पूरा हो सके। नरेंद्र मोदी की पार्टी, नरेंद्र मोदी का सरकार, नरेंद्र मोदी खुद, अभी तो ये 70, 75, 76 साल के हैं, 2, 4, 10 साल, 15 साल, इससे ज़्यादा ये चलेंगे नहीं। वैसे भी अगर ये चाहते कि हम वो करके, इनके शासन में कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ लोक समाज पार्टी की सरकार विकसित राष्ट्र बना सकती है। ये तब होगा महंगाई को कम करके, रोजगार बढ़ा करके, आम जनता के पर कैपिटा इनकम बढ़ाने से होगा।
पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा जब लोगों के जेब में पैसा होगा। लोगों के जेब में पैसा कब होगा जब उनको रोजगार होगा, उनको व्यापार अच्छा चलेगा। और जो अच्छी सड़कें हैं, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अब गरीबों के लिए आप कारीगरी वाली पढ़ाई का सिस्टम कर दिए हो और बड़े लोगों के लिए आप कॉन्वेंट स्कूल कर रहे हो। ऐसे भारत तरक्की थोड़ा करेगा, ऐसे भारत विकसित थोड़ा कर पाएगा। तो इनके नीति में कुछ नहीं, सिर्फ भारतीय संविधान को आप 100% लागू कर दीजिए, देखिए 25 साल में देश विकसित भारत बन जाएगा। आप संविधान की बात कर रहे हैं शर्मा जी, मगर संविधान तो ये कह रहा है कि मगर अगर संविधान की हम बात करें तो जैसे ज्ञान बावरी का भी मामला आया तो तहखाना दे दिया गया एक पक्ष को और वहाँ पर जो है पूजा पाठ चालू कर दी गई। मगर जो दूसरा पक्ष था वो बराबर वो कह रहा है कि हम तो बहुत ज़माने से मुकदमा लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका नहीं सुनने से मना कर दिया, हाई कोर्ट जो कोई फैसला नहीं दे रहा है। क्या ऐसी ही संविधान ये इसी को देखिए, ऐसा है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सोच ये है कि पूरे देश की जनता को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में उलझा रखो। आप देखिए, लोक समाज पार्टी की सरकार लाइए, जो जितने बड़े बड़े मंदिर हैं और मस्जिद को भी मैं कह रहा हूँ, भारत सरकार इसको अपने कब्जे में लेगी और वहाँ पे जो पुजारी हैं, जो पंडे हैं, उनको जो अपना ये उसमें खा पी रहे हैं, उनको एक निजीकरण ठेकेदारी में जो आदमी काम कर रहा है उसी के तरह उनको वेतन दिया जाएगा और इस तरह से लूट नहीं मचने दिया जाएगा कि सिर्फ 3-4 जातियों के लोग का कब्जा अयोध्या में रहे। ये हम नहीं होने देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।